ऐसा ही चिंतन हमारा रोज की सुबह शुरू में अगर चलता है, तो अभी हमने सुना राजयोग का राज जिसने भी जान लिया, उसके अपने जीवन में एक सशक्त वाइब्रेशन का प्रवाह उसके साथ साथ चलता है। और ही हमने जाना, एक एक शक्ति हम अपने अंदर अनुभव करते जाते हैं। समझा कल कि जैसा चिंतन करेंगे, परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना, ये भी चिंतन है। स्वयं को देखने की दृष्टि, ये भी एक चिंतन है। आज का राजयोग शिविर का आखिरी का दिन अपने आने वाले जीवन में हम और अच्छी रीति से अपना कार्य कर सके और जीवन का आनंद खुद भी ले सके और औरों को भी सुखी खुश बना सके। इतना तो सत्य ज्ञान हमने समझ ही लिया है। आज हम अपने दृष्टि को अपने तरफ देखने के लिए, माना अंतर्मुख होने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि कहा जाता है, दुनिया कुछ भी कहे, मैं क्या चाहती हूं अपने लिए, मैं जैसा चाहती हूं मैं वैसा बन जाती हूं। और अब मेरे साथ तो स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मेरे जीवन का दिग्दर्शक, जिससे मुझे मार्गदर्शन भी मिल रहा है, साथ साथ शक्तियां भी मिल रही है। तो क्यों न मैं वर्तमान परिस्थिति को पहचान अपने आज को सुखमय बना लूं। बहुत लंबी बात का सोच करना ही नहीं है। सृष्टि चक्र को हमने पहचान लिया है। इस सृष्टि चक्र के अंतर्गत आज कलयुग के अंत का समय चल रहा है। बाहर की परिस्थितियां, चाहे गड़बड़ की हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं की हो, चाहे आपसी मतभेद की हो, हम सभी अपने जीवन को असुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन अब मुझे उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ लेकर अपने जीवन में स्थिरता लानी है, तनाव मुक्त होना है। और ये अनुभव अभी हमने जो 7 दिन सुना, इतना तो हमारे विचारों में आ ही चुकी है। जैसा सोचते हैं, तो अब सोच कौन सी है हमारी, उस पर ही हमारी दिनचर्या निश्चित होती है। सुबह सुबह कहा जाता है, किसका मुख देखा तो मेरा भी मैं ऐसा कहता। तो सुबह सुबह तो हम अपने आप के साथ परमपिता परमात्मा को जोड़ने वाला जो राजयोग का अभ्यास है, इस राजयोग के अभ्यास से हम अपने संबंध को, जैसे हमने पहचाना, जो परमात्मा हमारा माता पिता बंधु सखा साथी साजन बनकर हमें सदा साथ देता है, हर समस्या में अर्जुन के समान मुझे समाधान देता है, तो क्या हम अपने लिए ऐसा सुबह सुबह चित्र तैयार कर सकते हैं?
इसके लिए हम महाभारत युद्ध का एक सुंदर चित्र सामने रखेंगे। कहा जाता है जब महाभारत युद्ध पर अर्जुन ने जीत पाई तो एक उनके ही परिवार का जो भीम का जो नाती था, जो सब साक्षी होकर के देख रहा था, तो उसने कहा जीत आपने कहाँ पाई? अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं देख रहा था, किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था कि किसके ऊपर कौन सा बाण चलाना है। ये बाण, ये तीर तो आपको भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे और उसी के आधार पर आपने जीत पाई है। अब शायद यही दृश्य हम अपने लिए बना ले, क्योंकि हमारा आत्मचिंतन, परमात्मा के साथ का अनुभव किसी भी समस्या में हमें शक्ति का अनुभव कराएगा। क्योंकि हमारा जो सत्संग है, सकारात्मकता है, सुबह सुबह की हमारी आत्मा को चार्ज कर देती है। जैसे सुबह हम सभी अपना मोबाइल देखते हैं, कितना चार्ज है, अगर कहीं कम है तो उसको चार्ज कर लेते हैं सारा दिन भर के लिए। इसी प्रकार सुबह सुबह का योगाभ्यास, मेडिटेशन, शुद्ध चिंतन, ये हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर देगा। और जैसा चलेगा चिंतन, उसी प्रकार से उसी विचारधारा का प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर भी होगा और हम अपने आप को दिन भर सशक्त अनुभव करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात करनी ही नहीं है, बस इस राज्यों के अनुभव को हमें दिन भर में साथ रखना है, बीच बीच में। जैसे हमने शुरू में भी सुना, 2 घंटे में, 1 घंटे में कोई ना कोई एक शब्द अपने आत्मा का गुण हम सब ने जाना है। मैं शांत स्वरूपात्मा, शक्ति स्वरूपात्मा, गुण स्वरूपात्मा, ज्ञान स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा, सुख स्वरूपात्मा, पवित्र स्वरूपात्मा। और मुझे अपने इस स्वरूप को याद दिलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। तो जैसे हम कहीं फव्वारे के समीप जाकर अपने में शीतलता का अनुभव करते हैं, तो इसी प्रकार से उस गुणों के सागर, शक्तियों के भंडार के साथ एक एक गुण सप्ताह में एक एक दिन हम अपने लिए निश्चित करें। ये चिंतन हमारे बैटरी को चार्ज करते हुए आज आने वाली दिन भर की परिस्थितियों में हमें सशक्त बना देंगे और हमारी दिनचर्या, सकारात्मकता, सारी दुनिया की सकारात्मकता को आकर्षित करेगी। ये संसार गुंबज है। जो विचारधारा हम इस संसार में प्रवाहित करेंगे, वही अनेक सकारात्मक विचारों को लेकर हमारे पास आएगी और मेरी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। मैं अपने आप को सशक्त महसूस करूंगी। एक्शन की रिएक्शन। तो ये तो मनोविज्ञान है। दुनिया सारा आज विज्ञान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान की भी अपनी मर्यादाएं हैं। इतना सब प्रोग्रेस है आज विश्व में, कितने सारे यंत्र, कितनी सारी जानकारियां, कितनी सारी आज हमारे हाथ में मोबाइल तक, सारा संसार हमारे हाथ में है।
लेकिन पहले तो ये महसूस करें, क्या मेरा मन मेरे हाथ में है? क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? क्योंकि हम जीते किसके लिए हैं? अपने परिवार के लिए और अपने लिए। कारोबार भी किस लिए है? हम शांति से, सुख से, प्यार से अपना बुढ़ापा काट सके, हमारी आज की दिनचर्या सुखमय हो सके, सबका मुझे प्यार मिल सके, हमारी अपने आप के प्रति जो संकल्पना है बहुत सुंदर है और होनी भी चाहिए। लेकिन जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये तो कर्म का हिसाब है। तो इस कर्म के हिसाब में हम भी तो है, और मुझे जो चाहिए वो एक गुना नहीं, हम तो चाहते हैं भर भर के मुझे मिले। और हम जानते हैं अब जब हमारे साथ परमात्मा है, वो तो बहुत बड़ा दाता है। और दाता के लिए कहा जाता, जब दाता देता है तो थोड़ा नहीं देता, वो तो छप्पर फाड़ के देता है। तो ये कलयुग का अंत हमें भरपूर होने का समय है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस अंत के समय में हम सृष्टि का कितना भी अध्ययन करें, अब पहले हम स्व के अध्ययन की ओर जाएं, जिसको स्वाध्याय भी कहा जाता है, जिसको अध्यात्म भी कहा जाता है। इसीलिए कहा, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, विज्ञान की शक्ति खत्म होती है, वहां से अध्यात्म की शक्ति शुरू हो जाती है। अब हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है, स्वयं को पहचानने का, परिस्थिति की तरफ देखने का। तो क्यों ना हम अपने घर को बीच बीच में अनुभव करें। जिस घर से आए थे उसी घर वापस जाना है, और इस संसार में जो भी कुछ है मात्र निमित्त है। शरीर मुझे एक निमित्त जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। ये परिवार, ये मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म संबंध के अनुसार मेरे रिश्ते नाते बने हुए हैं। कहीं मेरे अधूरे रहे हुए कर्म संबंध पूरे करने के लिए शायद किसी को किसी जन्म में मेरे द्वारा तकलीफ हुई हो। इस समय लेना देना तो पूरा करना है। जैसे हमने 100 रुपया किसी से 100 साल पहले उधार लिया हो, और 100 साल के बाद अगर हम उसको रिटर्न करने जाए तो उसका कितना हिसाब बन जाएगा, जानते हैं हम, उसका अनेक गुना हो जाएगा। आज का हम सबका अनुभव यही है कि दुख ज्यादा मिलता है। मैं किसी को दुख देती नहीं हूँ, मुझे औरों से दुख मिलता है। मैं तो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती हूँ, लेकिन दूसरे मेरे साथ प्यार से व्यवहार नहीं करते। मैंने सबको बहुत सहयोग दिया है, लेकिन मुझे औरों से सहयोग नहीं मिलता। ऐसी कुछ बातें जो हम अनुभव कर रहे हैं, क्यों थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है। अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, और इस रिटर्न जर्नी में जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंतर्गत हमारे कर्म और कर्म के साथ जो हुए विकर्म, उस विकर्म का हुआ हिसाब, अब इस हिसाब को कहाँ पूरा करेंगे। और इस पूरा करने में जैसे कहा भी है कि भगवान ने कि चाहे आप दुख में गए हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, मैं आपका मददगार हूँ। जब उस सर्वशक्तिवान की मुझे मदद मिल रही है, वो कौन सी घड़ी होगी? निश्चित ही जिस प्रकार से ये हमारा युग चक्र घूम रहा है, जैसे हमारा समय का चक्र है, इसमें अभी गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, और इसमें भी जब गर्मी है तो इस सागर में, पानी में जो भाप होती है, वो भाप बनकर आकाश में जाती है, तभी सीजन आती है बरसात की। और बरसात से जो पानी है इस पृथ्वी पर, जल तत्व सारी सृष्टि को
जीवन प्रदान करने वाला, वो जीवन प्रदान करते हुए चाहे कुछ तकलीफें भी होती है बारिश में, फिर भी वो जरूरी है। इसी प्रकार कुछ भी जो सृष्टि में परिवर्तन हुआ है उसमें ठंड भी जरूरी है। हम जानते हैं कि इस ठंड के प्रकृति के वातावरण में ही हमारा अनाज अच्छी रीति फलीभूत होता है, और फिर इस ठंड को जो सहन करेगा वही फिर गर्मी को भी सहन कर सकता है। तो ये कैसा है? ऋतु चक्र है ना। इस ऋतु चक्र का हमारे शरीर के साथ संबंध है और इसका अपने मन के साथ संबंध है। हम आत्मा को प्रकृति कहा गया है और हमारा शरीर ये पुरुष है। सॉरी, ये शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष है। और पुरुष और प्रकृति का ये सृष्टि पर जो अनादि अविनाशी खेल है, आत्मा जो पुरुष अनादि अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अजर अमर, हाँ, परंतु आत्मा सतोरजोत्तमों में आती है। और ये आत्मा पुरुष प्रकृति के साथ जब कर्म करती है और इस प्रकृति पर, माना शरीर पर और हमारे मन पर जो बाह्य प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, इसका कारण हम आत्मा अपने स्वधर्म में जिस प्रकार से स्थिर होनी चाहिए, स्वधर्म में माना हमने पहले दिन सुना आत्मा के सातों गुण, जिसको सतोगुणी कहा। तो सतोगुणी आत्मा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थिर करके हर समस्या का समाधान निकाल लेती। और जिसने समाधान निकाला वो सच्चा पुरुषार्थी। पुरुषार्थी शब्द का अर्थ है पुरुष, अर्थ किया हुआ कर्म, वो है सच्चा पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मिक अनुभूति के अर्थ, आत्मिक उन्नति के अर्थ किया हुआ कर्म, सच्चा पुरुषार्थ। और ये प्रकृति के साथ ही करना है। शरीर छोड़कर हम कोई कर्म नहीं कर सकते, न अकेली आत्मा कोई जीवन के आनंद ले सकती। अब हमारे जीवन को एक सुंदर विचारधारा मिली है, साथ में परमात्मा का साथ मिला है। क्यों ना हम अपने जीवन के शिल्पकार बने और इस अपने जीवन यात्रा में कुछ बातों पर हम अपने आप पर ध्यान दे सकते हैं, ताकि हमारी दिनचर्या बहुत सुखमय बीते। जो देंगे वो लेंगे, अगर ये हिसाब है जो बोएंगे वही मिलेगा, ये हिसाब है तो मुझे जो चाहिए पहले मुझे वो देना है। एक ये बात तो हम कुछ हद तक कर ही सकते हैं। दूसरे से क्या लेना वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे औरों को देना ये तो मेरे हाथ में है। कुछ परसेंटेज से भी अगर आज से हमने शुरू कर दिया तो निश्चित हमारा एक्शन की रिएक्शन, वो प्रभाव बढ़ता जाएगा और हम आत्मा जो है इस संसार में सुखी बन जाएंगे। सुखी बनने के तो रास्ते बहुत है। कुछ दूसरी एक पॉइंट आज ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव होता है। प्रकृति में ही तैयार हुआ अन्न हम स्वीकार कर रहे हैं। शरीर को चलाने के लिए अन्न की बहुत जरूरत है, और ये अन्न सृष्टि के आदि काल से लेकर के अभी कलयुग अंत तक इसी के द्वारा तो शरीर चल रहा है। शरीर गाड़ी है, अनाज भोजन इसका पेट्रोल है कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं जैसी गाड़ी हमने खरीद की, चाहे मोटरसाइकिल लाख की 1.5 लाख की, उसमें अगर हम पेट्रोल के बजाय रॉकेल डालें गाड़ी चल सकती है, परंतु क्या होगा मालूम है हमें कि गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर से खराब होकर हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल कितना भी महंगा हो, लेकिन डालते तो पेट्रोल डीजल ही है ना। अब इसी प्रकार से परमात्मा द्वारा मिला हुआ ये 5 तत्वों का शरीर अमूल्य है। इस परिवार के लिए मेरा स्थान दूसरा कोई ले नहीं सकता। यह हर एक अपने दिल पर हाथ रखकर अच्छी रीति समझ ले और
मुझे अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो अपने अन्न पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल, सात्विक अन्न का असर मन पर सात्विकता का निर्माण करता है और तामसिक अन्न का असर हमारा मन डिस्टर्ब करता है, मन का इम्बैलेंस हो जाता है। मुझे ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बहन, माँ, बेटी को यही लगता है मेरा परिवार सुखी हो, मेरे परिवार में सभी की उम्र लंबी हो, सभी निरोगी रहे। तो क्या हम अपने सात्विक अन्न पर ध्यान दे सकते हैं? हम ये जानते हैं, हमने आम खाया, चाहे केला खाया, कोई भी सब्जी रोटी खाई, क्या हमारा शरीर वो उत्सर्जित करता है? कोई सामने वाला महसूस करेगा कि अभी ये आम खाकर आया? नहीं ना। लेकिन कहा हमने अगर शराब पी है, कहीं सिगरेट ली है, कहीं कोई भी ऐसे निषिद्ध चीजें जो व्यसन किया है, क्या इसका कोई असर नहीं है? क्या ये शरीर उसको स्वीकार करके छिपा लेता है? बिल्कुल नहीं। उसका तुरंत असर और उसका दुर्गंध शरीर बाहर फेंक देता है। ये प्रकृति है और ये प्रकृति दिखा रही है कि ये हमारा शरीर उस लायक नहीं है, उसे समाता नहीं है। मात्र शरीर पर ही नहीं, उसका मन पर भी कितना असर होता है। मन का भी इम्बैलेंस, कर्मेंद्रियों में भी हलचल। कुछ हम अपने लिए नियम बना लें सुखी जीवन के लिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ खर्च कर रहे हैं उसके बजाय हम कुछ हद तक ही सही हम अपने शरीर को और मन को सात्विक बनाने की ओर ले चले। अर्जुन को भगवान ने जो कहा था, हे अर्जुन, तुम्हें मोह पैदा हुआ है। अब इसमें मोह किसका है? जवान का ना। अब ये और कुछ हमारी इच्छा, कुछ हमारे दोस्तों का प्रभाव या जबरदस्ती, जो भी कुछ परिस्थिति है। लेकिन हम कहते भी हैं अपने बच्चे को कि तेरे दोस्त ने तुझे कुछ भी कहा तो क्या तू हर बात मानेगा? अब ये बात क्या हम अपने से कह सकते हैं? कह के देखिए। और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जो प्रभाव अपने खाने पीने का अपने मन पर पड़ता है, उस पर थोड़ा ध्यान देकर कुछ परहेज रखे, कुछ उपवास करें। भारत की एक संस्कृति उपवास की है। इस उपवास की जो हमारी विचारधारा बनी है, इसके पीछे बड़ा राज है। हम कहते भी हैं कि दिन भर किसी ने बिल्कुल कड़ी रीति से उपवास किया, बिल्कुल जल भी ग्रहण नहीं किया, मगर शाम को किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी को तकलीफ दे दी, तो हम सहज कहने में कह देते क्या फायदा उपवास का, क्या फल मिलेगा? थोड़ा अंतर्मुख होना है इस बात के लिए। हमारी संस्कृति क्या सिखा रही है? अगर अपने भोजन का अपने मन पर असर होता है, तो ऐसे ही हमारे व्यवहार का भी हमारे मन पर बहुत बड़ा असर होता है। और इस पर ध्यान देते हुए कुछ हम अपने लिए आपे ही नियम बना ले, ताकि मेरी दिनचर्या और मेरा परिवार सुखी रहे। तीसरी बात, अपनी दिनचर्या की शुरुआत हम प्रकृति के सानिध्य में करें तो कितना ना अच्छा होगा। सुबह जल्दी उठना, प्रकृति के साथ ठंडी शुद्ध हवा लेकर कहीं घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हम जानते हैं। मन और शरीर, मन पुरुष और प्रकृति, इसका बैलेंस करते हुए हम अपने जीवन की जो ये यात्रा है इतनी सुखमय करेंगे कि कुछ भी हो हम अपनी सकारात्मकता को बढ़ाते जाएं। दिनचर्या में कहीं भी
किसी से कोई गलती हुई हो तो कोई बात नहीं, उसको माफ कर दे। कहते कुछ ऐसे शब्द है जो हमारे कार्य को सही दिशा में ले चलते हैं। सामने वाले के मन को जीत सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? कोई बात नहीं, अभी ये गलती हुई, दोबारा मत करना। यही कहा तो हमारा संबंध अच्छा बनेगा, क्योंकि संबंध के बिना तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। साथ में अगर मेरे से कोई भूल हुई, कोई बात नहीं, सॉरी कह देना। मैं क्यों सारी सॉरी कहूं? ये ईगो क्या मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं? सामने वाले के मन में क्या मेरे बारे में श्रद्धा निर्माण होगी? सॉरी कहने में क्या जाता है? कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान है। तो हम अपने आप को अपने विचारों में इतना फ्लेक्सिबल बना ले कि कहीं समय जरूरत है तो औरों का शुक्रिया करने में क्या जाता है? धन्यवाद कहना ये तो एक महानता है। अगर हम किसी को धन्यवाद करें तो सामने वाला कहेगा, अरे नहीं, मैंने तो क्या किया, धन्यवाद तो आपका मैं करूं। तो सोचो कितनी सुंदर भारतीय संस्कृति की ये देने लेने की संस्कृति है। मैं आपको राम राम कहूं रास्ते चलते तो आप भी राम राम कहो। मैं जय जितेंद्रिय कहूं, आप भी जय जितेंद्रिय कहें। कितनी सुंदर संस्कृति में जीने वाले हम भाई बहने हैं। हमारा ये सुंदर भारत का परिवार है। ऐसे तो है सारा विश्व ही। सारे विश्व में इसी प्रकार से कुछ न कुछ एक्शन रिएक्शन है। चाहे कोई गुड मॉर्निंग कहता है, अपने ढंग से अपने एक्शन से सामने वाले का सम्मान करता है, तो सामने वाला का को भी उसको सम्मान देना ही होता है। देने से मिलता है। इसीलिए सुख देना है, सुख लेना है, प्यार देना है, प्यार लेना है। इसके साथ और एक मंत्र याद रख ले, न दुख देना है न दुख लेना है। इसमें हम न दुख देना है में तो कुछ परसेंट में सही है, लेकिन दुख लेने में हमारी कहीं भूल हो जाती है। तो उस भूल को आज से थोड़ा हम सुधार करेंगे। अपने जीवन को हम जैसा बनाना चाहे हम बना सकते हैं। मेरा जीवन मेरी मुट्ठी में, मेरा आज मेरे हाथ में। कितने सुंदर सुंदर मंत्र है, कितने सुंदर सुंदर महावाक्य है जो मुझे सारा दिन प्रेरित करते रहेंगे और मेरा जीवन एकदम तनाव मुक्त, सुखमय, शांतिमय बीतेगा। तो चलिए, ऐसे सुंदर विचारधारा देने वाला और इतनी सुंदर जीवन का मार्गदर्शन देने वाला वो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा, क्या हम उसका शुक्रिया कर सकते हैं? तो उसका शुक्रिया करने के लिए हम अपने तन को और मन को तैयार करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा ही जाता है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन कोई शक्ति का स्रोत है और उस शक्ति के स्रोत के साथ, उस सबके परमोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध जोड़ करके इतना सुंदर उसने मुझे मार्गदर्शन दिया, उसका शुक्रिया करें। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय तो मात्र निमित्त है। इसके लिए कईयों के मन में बहुत लंबी है, लेकिन आपके मन के अनेक समस्याओं का समाधान पाने के लिए सबको एक इशारा देना चाहूंगी कि आप जहां भी निवास करते हो वहां आपका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है।
वहां आप जाकर वो बहन के साथ संपर्क करें और उनको बताएं कि हमने ऑनलाइन 7 दिन का कोर्स किया है। कुछ और भी परिस्थितियां निर्माण हो सकती, कुछ और भी प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं, प्रश्नों का आपको और उत्तर मिलेगा। और साल भर में बहुत अलग अलग कार्यक्रम अपने सेवा केंद्र पर होते रहते हैं, उसका भी आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अपने तन को और अपने मन को उस सर्वशक्तिमान के साथ लगाते हुए अपने मन को सशक्त करें। इतना दिल से जब हर बात के लिए उस सर्वोच्च सत्ता का हम शुक्राना अपने मन से निकालते जाएं, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल निकलता जाएगा और वो जीवन कितना न सुखमय होगा, वो हमारा पल कितना न सुखमय होगा, आनंददायी होगा। तो ऐसे आपके हर आनंददायी पल के लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। टीम एक छोटा अनाउंसमेंट करना है।
अभी जैसे ही सबको पता है आज का लास्ट सेशन था, तो सभी को जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको पर्सनल नंबर पे एक लिंक शेयर किया जाएगा गूगल फॉर्म का। तो उसमें आपको एक वीडियो का भी लिंक दिया जाएगा, तो वीडियो देख के आपको उसके आंसर्स लिखने, ताकि कैसे अगर किसी ने सेशन मिस किया होगा तो वो देख के उसके आंसर्स लिख सकता है। और ये सभी आंसर्स आप मेक श्योर करें कि वो राइट है, और वो आंसर्स राइट आने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। एनी क्वेश्चंस टीम? कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लो। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। 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 विवेचना की